सबसे पहले हमारे पास एक प्रिज्म है जो कि हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं। फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, एक ट्राइंगल जैसा हमें हमारा प्रिज्म दिखाई देगा। तो सपोज हमने प्रिज्म का नाम क्या दे दिया है, ए बी एंड सी। ये वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां पे नो डाउट मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ साथ हमारे जो आगे के टर्म्स हैं उनको क्या करना है, कनेक्ट करते जाना ताकि हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइट मैंने क्या कराई, इंसिडेंट कराई। प्रिज्म के कौन से फेस पे इंसिडेंट कराई है, ए बी फेस पे इंसिडेंट कराई है, और हम इसको बोल देंगे कि ये हमारी कौन सी लाइट हो गई, इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब हमें पता है कि जब कोई भी लाइट, अगर ये एक पहला मीडियम हमारा एयर है N1 एयर है, और ये कैसा मीडियम हो गया N2 जो कि क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। एज पर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब कभी भी कोई भी लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, दैट मीन्स N1 इज रेयर, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो क्या मैं इसके जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। अब इसकी तरफ क्या करेगी, वो बेंड करेगी। तो दैट मीन्स ये इस तरीके से हो गया। पहला टर्म हमारा क्लियर हो गया कि मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंड हो रही है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है आई, और यहां पे एंगल बनेगा R1। ये दोनों एंगल्स मिल गए हमें। अब इसी के साथ साथ अब दूसरा रूल लगाना है कि बेटा अब जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या करेगी, वो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने। अब ये नॉर्मल से क्या कर रही है, दूर हट रही, दैट मीन्स इस तरीके से यहां पे आई। अब इसी कंडीशन में यहां पे जो एंगल बनेगा हमने इसको भी क्या बोल देना है, R2 बोल देना है। यहां पे जो एंगल बनेगा या तो हम इसको I2 लिख सकते हैं या तो E लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में सर, जब कभी भी कोई भी लाइट एक से ज्यादा मीडियम को ट्रेवल करके बाहर आती है तो जब वो रे बाहर निकलती है उसे हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो यहां पे जो रे हो जाएगी हमारी, दैट विल बी आवर इमर्जेंट रे। तो इसलिए हम वहां पे ई भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें ये तो बेसिक टर्म्स यूज किए। अब एज पर द हमारे ऑब्जर्वेशन ये लाइट कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, ये भी कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, बट एक्चुअल में रूल्स फॉलो हुआ तो बेंड हो गई। तो यहां पे जो एंगल बना उसे बोलते हैं डेविएशन एंगल। किसके थ्रू बनेगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम डेविएशन एंगल बोलेंगे, डेल्टा। अब हमें पता है कि जब ये एक एंगल बना तो सारे प्रॉपर्टीज हमारी एक्टिवेट हो गई यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ, तो बिल्कुल नाम दूंगा। तो इसके बेस पे मैं इनके कुछ एंगल्स के नाम रखता हूँ। यहाँ पे एंगल ए, ये एंगल हो जाएगा Q, दिस विल बी एंगल N, दिस विल बी एंगल R। अब अगर मैं देखूं तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है बच्चों, AQNR, और एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है कि जो एंगल यहां पे होगा ये एंगल हमारा क्या होगा 90, और ये एंगल भी क्या होगा 90। एज पर द लॉ ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 360। दैट मींस मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल N प्लस मेजर एंगल R इक्वल्स टू 360। ये हमें टर्म्स पता है और रूल्स को हमने यूज किया। तो यहाँ पे Q पे एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होंगे Q और R की जगह पे 90, दैट मीन्स वो 180 हो गया। सो मेजर एंगल A प्लस 90 प्लस N प्लस 90 इक्वल्स टू 360। तो क्या मैं इसको और अगर डिक्टेट करूं आगे बोलूं तो ये A मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल N इक्वल्स टू 180 हो सकता है,
ये मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं तो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब उसी तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल भी दिख रहा है QNR, तो यहां पे लिखना है इन ट्राइंगल QNR। सो ट्राइंगल QNR जब हमने लिया तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल N प्लस मेजर एंगल R इक्वल्स टू 180। ये टर्म क्लियर है सबको? ओके। अब N अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट बनाऊं तो मेजर एंगल N की जगह पे मैं 180 माइनस मेजर एंगल A लिख सकता हूं। तो क्या मैं गलत, क्योंकि N एंगल ये वाला है और A अपना क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब मेजर एंगल N की जगह पे सेम वैल्यूएशंस मुझे पुट कर देनी। सो मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल N की जगह पे हमें पुट करना था 180 माइनस मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल R इक्वल्स टू 180। ये 180 कैंसिल हो जाएगा। और जहां के मैंने बोला है मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, सो यहां पे जो एंगल है दैट इज R1, यहां पे जो एंगल R2, यहां पे एंगल क्या है N। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Q की जगह पे R1 प्लस R2, और ये क्या है अपने पास A ही बचा, हाँ, इक्वल्स माइनस A इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स A इक्वल्स टू हमें मिला R1 प्लस R2। ये हमें मिल गया एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए एक वैल्यू मिल गई, ठीक है बेटा। इतने में हमें अभी कुछ ज्यादा चर्चा विवाद नहीं करना है, हमें अपने टर्म्स क्लियर करना है। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट इज डेविएशन एंगल। क्या यहां पे मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? तो यहां पे अगर मैं इसको कोई भी एक M नाम दे देता हूं, MQR, तो अगर मैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे यहां पे, दोनों कंडीशन में हो जाएगा। सो अगर मैं ये I तो ये भी I होना चाहिए। सो I में से जब ये पोर्शन में माइनस करूंगा तब मुझे वो वैल्यू मिलेगी, तब मुझे वो एंगल मिलने वाला है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, I माइनस R1, और यहां पे क्या हो जाएगा E माइनस R2 या I2 माइनस R2। तो यहां पे जब अगर मैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज करूंगा बेटा, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, फॉर डेविएशन एंगल ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू डेविएशन एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, मतलब बाहर पे जो एंगल है अंदर के जो भी एंगल्स हैं उनके सम के बराबर डेल्टा होने वाला है। दैट मीन्स पहला अगर लिखूं सो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्लियर है यहां तक बेटा? अब यहां पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सो डेल्टा इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा I प्लस E, माइनस कॉमन आउट करेंगे हम तो R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर? अब हमने R1 प्लस R2 की जगह पे क्या लिखा था बेटा, यहां आएंगे डायरेक्टली, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, A लिख सकता हूं। सो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। अब A इस साइड आएगा तो हमारे पास जो फाइनल एंगल मिलेगा दैट विल बी डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E। यहां तक हम करेंगे तो हमारे 2-3 मार्क्स का जो बात हो रही है कि हमारा जो एंगल है प्रिज्म का एंगल और डेविएशन एंगल, वो उन दोनों का सम इमर्जेंस एंगल और अपने पास जो इंसिडेंट एंगल है उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो इस पॉइंट पे मुझे अपना स्नेल्स लॉ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉलो आउट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो फॉलो आउट नहीं होगा हमारे टर्म्स क्लियर आउट नहीं होने वाले। अगर मैं उस पॉइंट पे अपना टर्म्स लगा रहा हूं तो टर्म्स हमारा क्या होगा अपने पास, यूजिंग स्नेल्स लॉ। सो क्या हो जाएगा, N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। अब हमारे पास स्नेल्स लॉ अवेलेबल है, तो हमारे पास जो कुछ इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंड दूसरा क्या था हमारे पास, डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E।
अब हम एक ऐसा केस अज्यूम करेंगे कि जहां पे R1 R2 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मीन्स लेट अस हैव R1 इक्वल्स टू R2 एंड I इक्वल्स टू E। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे इक्वल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये टर्म अगर दिखाऊं तो A इक्वल्स टू 2R, सो R इक्वल्स टू A/2। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ये R की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू 2I, जो कि I इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा प्लस A अपॉन 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेल्टा है उसको क्या करेंगे, dm से रिप्लेस करेंगे। सो dm क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये टर्म्स हमने अज्यूम किया हुआ है। अब इसी टर्म्स को मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा कि सर कैसे ये टर्म्स आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, डेल्टा वर्सेस इंसिडेंट एंगल का। ठीक है, अब मैं इस केस में क्या करूंगा बेटा कि अगर मैं धीरे धीरे अगर इंसिडेंट एंगल बढ़ाऊंगा तो जो हमारा डेविएशन एंगल है वो क्या करेगा, एक तेजी से घटेगा। लेकिन जैसे कि अगर मैं सपोज यहां एक पॉइंट पे मैं एंगल ले रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट पे मैंने लिया 1 2 3 4 5 अलग, इस पॉइंट पे लिया था, अपने को यहां पे कुछ ना कुछ एंगल मिल रहा था, फिर धीरे धीरे इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया। मतलब देखो, अगर मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो डेविएशन एंगल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। मतलब हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बना। अब फिर से मैंने एंगल बढ़ाना चालू किया तो उसके जो ग्राफ में ये जो हमें पॉइंट मिलेगा, यहां पे हमारा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और जब ये पॉइंट मिलेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, DM। DM मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा अगर हम वैल्यूएशन इसकी बढ़ा रहे हैं। अब मैंने फिर से क्या किया, एंगल्स बढ़ाना चालू कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू की वजह से फिर से सडनली इसके ग्राफ में क्या मिला, चेंजेस देखने को मिले। तो ये होता है मिनिमम डेविएशन का, कि अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो जो डेविएशन एंगल होगा ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब तक डिक्रीज करेगा, उसके मिनिमम वैल्यू तक वो डिक्रीज करेगा। और सडन जब हम एंगल बढ़ा रहे हैं इंसिडेंट का तो उसकी वैल्यू अचानक से इंक्रीज करने लगेगी, जो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। इसीलिए मैंने I इक्वल्स C और ये टर्म्स क्या किए, अज्यूम किए। अब हमारा जो लॉ है उसमें देखते हैं। तो लॉ अपने पास क्या था, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू n/1 था बेटा। अब n/1 टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो अपने पास n/1 है, तो n/1 के लिए अपने पास I क्या मिला था, इसकी जगह पे मैंने रिप्लेस करने को बोला था आपको, तो क्या हो जाएगा, साइन dm प्लस A अपॉन 2। दूसरा हो जाएगा साइन A अपॉन 2 इक्वल्स टू n/1। अब याद करो बेटा, मेरी जो टर्म्स होती हैं वो याद रखना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। याद करो कि जब कोई भी ऐसा इक्वेशन आए तो कुछ ना कुछ कंडीशन होंगे। ये एंगल तभी यूज होगा, ये फॉर्मेशन तभी यूज होगा जब हमारे पास जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 20 होंगे, ग्रेटर देन 20 होंगे, या 30 40 50 60 ऐसे एंगल होंगे। तब कौन से एंगल, प्रिज्म के एंगल, क्योंकि प्रिज्म अपने पास इस तरीके से है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट विल बी योर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां पे लिख लेना है एंगल ऑफ प्रिज्म के केस में ही अवेलेबल होगा। अब अगर एंगल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, दैट मीन्स अब हमें पता है कि जब एंगल किसी भी चीज का बहुत ज्यादा छोटा हो रहा होता है, लाइक हमें पता है साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया, हमेशा बोला है कि जब एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन I की जगह पे I हो जाएगा, साइन R की जगह पे R हो जाएगा। तो दैट मीन्स अपने पास रूल्स क्या बनेगा, n/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I बाई
आर। सो आई क्या था अपने पास, dm प्लस a अपॉन 2 और r क्या था अपने पास, a अपॉन 2। सो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब अपने पास फाइनल टर्म क्या मिलेगा बेटा, n21 इक्वल्स टू dm प्लस a हो गया। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, a हो गया। अब इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो अपने पास जो इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, n21 इक्वल्स टू dm अपॉन a प्लस a अपॉन a, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो n21 इक्वल्स टू dm अपॉन a प्लस 1, अब ये इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा बेटा, n21 माइनस 1 इक्वल्स टू dm अपॉन a। सो जो डेविएशन एंगल मिलेगा वो हो जाएगा अपने पास n21 माइनस 1 इंटू a। ये हो गया तुम्हारा स्मॉल डेविएशन एंगल फाइंड करने के लिए। कब, इसमें जो एंगल होगा ऑलवेज क्या होगा बेटा, लेस देन 10 डिग्री हुआ तो ही आप ये फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, तो ही ये फॉर्मूला क्या करोगे, यूज आउट करोगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होगा डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म के लिए भी क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसको वहीं पे यूज करेंगे, लेकिन करेंटली इसका यूज करना यहाँ पे कोई भी सेंस बनता नहीं। तो अगर कंडीशंस याद हो तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये अपने पास जो टर्म्स हो गए इन्हीं को याद रखना है और प्रिज्म को कैसे कैसे हमें क्लियर आउट करना है वो देखते रहना।